इस एपिसोड में कहानी गीहुन पर केंद्रित है, जो अब दो नए लोगों से मिलता है, पुलिस अफसर जूनहो और लोन शार्क के आदमी वूसोक। वूसोक, जो पहले गीहुन की कहानी पर भरोसा नहीं करता था, गीहुन के पास रखे ढेर सारे पैसों को देखकर यकीन करने लगता है। दूसरी तरफ जूनहो बताता है कि वह पिछले खेल के दौरान अंडरकवर था और अपने भाई इन्हो को ढूंढ रहा था। हालांकि वह यह नहीं बताता कि इन्हो असल में फ्रंटमैन है। फ्रंटमैन और खेल में वापसी की योजना। गीहुन का लक्ष्य फ्रंटमैन और वीआईपी को हराना है। इसके लिए वह वूसोक की मदद से पूर्व सैनिकों की एक टीम तैयार करता है। ये सभी गुप्त रूप से ट्रेनिंग करते हैं और जासूसी के लिए एक खास डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। हैलोवीन पार्टी में घटना। गीहुन और वूसोक को हैलोवीन नाइट पर एक नाइट क्लब बुलाया जाता है। यहाँ वूसोक को गेम मास्टर्स के आदमी पकड़ लेते हैं। गीहुन को एक लिमोजिन में बैठा दिया जाता है। गाड़ी में फ्रंटमैन की आवाज उसे सुनाई देती है, जो कहता है कि खेल तब तक चलते रहेंगे जब तक दुनिया की असमानताएं खत्म नहीं होती। गीहुन फ्रंटमैन को चुनौती देता है कि वह इन असमानताओं को खत्म करेगा, लेकिन इसके लिए उसे वापस खेल में शामिल होना पड़ेगा। दूसरी तरफ जूनहो, वूसोक और उनकी टीम गीहुन का पीछा कर रही है। उन्होंने गीहुन के नकली दांत में एक ट्रैकिंग डिवाइस फिट किया है, जिससे वे उस रहस्यमय द्वीप तक पहुंच सकें जहां यह खेल हो रहा है। लेकिन जब वे वहां पहुंचते हैं तो पता चलता है कि फ्रंटमैन को उनके इस प्लान की जानकारी पहले ही हो चुकी थी। ट्रैकिंग डिवाइस फेंककर उन्हें चकमा दे दिया गया। गीहुन की वापसी और खेल की शुरुआत। गीहुन और बाकी 455 खिलाड़ी एक अज्ञात द्वीप पर पहुंचते हैं। सभी को हरे रंग के जंपसूट पहनाए जाते हैं और उनके प्लेयर नंबर दिए जाते हैं। गार्ड्स नियमों की घोषणा करते हैं। जो भी विजेता बनेगा उसे 45.6 अरब वॉन का इनाम मिलेगा। पहला खेल रेड लाइट ग्रीन लाइट शुरू होता है। गीहुन, जो पहले यह खेल खेल चुके हैं, बाकी खिलाड़ियों को चेतावनी देते हैं कि रेड लाइट पर हिलने से उनकी जान जा सकती है। शुरुआत में किसी ने उनकी बात नहीं मानी, लेकिन जब एक खिलाड़ी को गोली मारी जाती है तो सभी डर जाते हैं और गीहुन की सलाह मानने लगते हैं। नए खिलाड़ियों का परिचय। इस एपिसोड में कुछ नए खिलाड़ियों का परिचय होता है, जैसे थानोस एयर 230, एक रैपर जो खेल के दौरान नशे में धुत होकर जानबूझकर बाकी खिलाड़ियों को मारने की कोशिश करता है। खेल के दौरान तनाव और हिंसा। हालांकि गीहुन और ह्यूनजू एक घायल खिलाड़ी को लाइन पार करने में मदद करते हैं, लेकिन गार्ड उसे फिर भी मार देते हैं। रेड लाइट ग्रीन लाइट के दौरान थानोस नशे में कुछ खिलाड़ियों को जानबूझकर धक्का देता है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। खेल खत्म होने तक 91 खिलाड़ी मारे जाते हैं और केवल 365 खिलाड़ी बचते हैं। गीहुन की योजना और वोटिंग। गीहुन सभी को बताते हैं कि क्लॉज 3 के अनुसार वे वोटिंग कर सकते हैं और बहुमत के आधार पर खेल को खत्म कर सकते हैं। जब वोटिंग होती है तो नतीजा टाई हो जाता है। अंत में निर्णय प्लेयर 1 के हाथ में आता है। प्लेयर 1 की पहचान। खुलासा होता है कि प्लेयर 01 और कोई नहीं बल्कि फ्रंटमैन इन्हो हैं। वह खेल जारी रखने के पक्ष में वोट करते हैं। उनका मकसद गीहुन को यह दिखाना है कि पैसे के लालच में लोग नैतिकता भूल जाते हैं। आगे की उम्मीदें। एपिसोड 3 में खून खराबा और धोखे के साथ कहानी और पेचीदा हो जाती है। गीहुन की रणनीति, खिलाड़ियों के डर और फ्रंटमैन के इरादों के बीच आगे के एपिसोड और भी रोमांचक होंगे। एपिसोड के अंत में यह साफ होता है कि खेल के मास्टर्स गरीब और मजबूर लोगों का इस्तेमाल न केवल खिलाड़ी बल्कि हथियारों के रूप में भी करते हैं। यह एपिसोड दिखाता है कि कैसे समाज की असमानताएं और लालच इंसानों को इस खतरनाक खेल का हिस्सा बनने पर मजबूर करती हैं। क्या गीहुन फ्रंटमैन के इरादों को समझ पाएंगे? क्या खिलाड़ी अपनी जान बचा पाएंगे या लालच और डर उन्हें और फंसा देगा? आगे के एपिसोड में और ज्यादा रोमांच, संघर्ष और रहस्य देखने को मिलेगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल पीयूष एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां आपको हमेशा ऐसी ही धमाकेदार और रोमांचक कहानियां मिलेंगी। तो जुड़े रहें और तैयार रहें अगले शानदार वीडियो के लिए।